तुम्हारा नाम क्या है? चंपा। और उम्र? 22 साल 8 महीने। और ब्लड ग्रुप? ओ पॉजिटिव। तुम्हारे पति नहीं आए चंपा? अभी अभी फैक्ट्री में लगे, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जाकर बैठो। अनु वर्मा, आरबी इंटरनेशनल स्कूल, 11वीं कक्षा। पकड़ो पकड़ो इसे। दुर्भाग्यवश आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। कम उम्र में भटकाव के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि आखिर खुद को चंपा बताने वाली अनु नाम की इस लड़की की ये हालत हुई कैसे? क्या ये सब कुछ इसकी अपनी गलती है या फिर किसी ने इसके साथ गलत किया है? आइए देखते हैं। 2 दिन तक क्यों नहीं आई? कोई नया लड़का ढूंढ लिया अपने लिए? तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? अरे यार, पापा घर पे थे, इसीलिए नहीं आ पाए। एक तो तेरे लिए मैं इतना इंतजार करता हूँ और तू है कि कभी मुझे याद ही नहीं करती है। बहुत आती। पापा, वाह अनु, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। देखना आगे जाके टीवी इंडस्ट्री में जाने वाली हो तुम। विकी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल। मुझे जाना है जरा, मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। क्या पापा आप कब आए टूर से? मैं जस्ट अभी अभी आया। टैक्सी नीचे खड़ी है, इधर से गुजरा था, सोचा तुम्हें लेता चलो। गाड़ी। ओके। तुम्हारे दूसरे ड्रामा साथी कहाँ हैं? आज सिर्फ हम दोनों का ही सीन था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चले चलो। वो जो उसके साथ एक्टिंग की थी तुमने, हाथ पकड़ने की, तो बहुत ही बढ़िया थी। तुमने सिखाई थी उसको। खत्म हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब हॉल बंद करें? भाई साहब, ये जो कर रही थी उसको नौटंकी नहीं बोलते हैं, वो कला है, आर्ट, एक्टिंग बोलते हैं उसको। 17-18 साल के लड़के लड़कियां बंद कमरे में जो करते हैं उसे इश्क लड़ाना कहते हैं, इश्क लड़ाना। कमाल, आप तो कमाल है जी, कमाल। बेटी करे इश्क बाजी और बाप बजाए ताली। वाह, मेरी बेटी होती ना तो खींच करके उसको ऐसा तमाचा देता कि। पापा, तुम अपनी बेटी को सिर्फ थप्पड़ ही दे सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। और अफसोस तो तुम्हारी बेटी को होता कि तुम्हारे जैसा इंसान उसका बाप है। अगर उसमें टैलेंट होता ना तो सारी जिंदगी अपने मन में दबा कर रखती, उस टैलेंट को कुछ कर नहीं पाती, तुम्हारे जैसे इंसान के कारण। समझे तुम? चलिए आप इसकी बात हाँ, रोज देखता हूँ तुम्हारी बेटी का टैलेंट, किस तरीके से लड़कों के साथ चिपकती फिरती रहती है। और हाँ, अफसोस मुझे नहीं, अफसोस आपको होगा, आपको। अरे आप दोनों एक साथ क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अनु जहाँ नाटक की प्रैक्टिस करती है वहां गया था। वहां के मालिक ने अनु के बारे में, पता नहीं लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी क्यों भरी हुई है। अपने मोहल्ले वाले भी कुछ कम नहीं है। आजकल अनु के लिए सबकी नजरें टेढ़ी हुई हैं। पानी पीजिए। देखिए, अनु बड़ी हो गई है, आप उसके लिए अपनी लगाम थोड़ा लगा के रखिए, तो इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। क्या तुम्हें भरोसा नहीं अपनी बेटी पर? भरोसा है, पर जब इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो। जलते हैं,
सब लोग जलते हैं हमारी बेटी के टैलेंट से। अरे गेम्स में सबसे आगे है, इतना अच्छा गाना गाती है। आज उसका नाटक देखना चाहिए था तुम्हें, इतना अच्छा नाटक करती है। और पढ़ाई, पढ़ाई का क्या? ये देखिए, अभी ये हाफ ईयरली एग्जाम की रिपोर्ट है और 5-6 महीने के बाद 12वीं के एग्जाम है। ये देखिए, मार्क्स देखिए उसके। अनु, अनु, जी पापा। क्या आई? तुम्हारी रिपोर्ट है नहीं? मैथ्स में सिर्फ 35 नंबर आए हैं तुम्हारे। अरे इतने अच्छे टीचर से ट्यूशन करती हो, फिर भी इतने कम नंबर। इसका पढ़ाई में मन लगे तो ना, सारा दिन ये बस उस लड़के से फोन पे बातें करती रहती है। क्या नाम है उसका? विक्की। भगवान ही जाने किस तरह का लड़का है वो। मम्मा विकी अच्छा लड़का है और मार्क्स कम आए क्योंकि उनको नहीं समझ आता मैथ। तुम्हें समझ में नहीं आता, राइट? और बाकी सब बच्चे, उन्हें कैसे समझ में आता है? उस सुमित जी के बेटे शांतनु को देख लो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया था उसने, और अब सब लोग बोल रहे हैं कि 12वीं क्लास में भी स्टेट लेवल पे टॉप करने वाला है। हाँ तो मैं क्या करूँ माँ, शांतनु तो मैं हूँ नहीं, और वैसे मुझे किताबों में डूबे नहीं रहना है। जी नमस्ते। अरे सुमित जी, शांतनु। नमस्ते अंकल। इंश्योरेंस के पेपर्स लेने के लिए आया था मैं। शांतनु को किताब खरीदनी थी तो मैंने कहा भाई तू भी चल। कोई समस्या है तो मैं बाद में आ जाऊं? अरे नहीं सुमित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाय लेके आती हूँ। तुम चाय बना के लाओ। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ बस वो अन्नू की पढ़ाई को लेके टेंशन थी थोड़ी। वो तो घर घर की कहानी है। लेकिन आपके घर की कहानी नहीं है सुमित जी। आपका बेटा तो टॉपर है, टॉपर। हमारी बेटी मैथ्स में थोड़ी वीक है, 35 नंबर आए, तो बस उसी को लेके थोड़ी टेंशन में थे। अंकल ये तो मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स की सेम प्रॉब्लम है, और स्कूल के बाद तो भीड़ जम जाती है मुझसे सवाल पूछने के लिए। इसीलिए स्कूल से घर आते आते इससे देर हो जा रही है। मुझे तो डर लगा रहता है कि दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में कहीं ये खुद फेल ना हो जाए। कैसी बात कर रहे हैं? टॉपर हमेशा टॉपर ही रहता है। शांतनु, वो अनु को थोड़ी सी मैथ्स में हेल्प कर दोगे तुम? पर अंकल अनु तो मेरे स्कूल की नहीं है ना। हाँ वो तुम्हारे स्कूल में नहीं है, लेकिन जब तुम स्कूल से घर वापस आ जाओगे ना तो अनु घर पे आ जाएगी तुमसे पढ़ने के लिए। वैसे भी भाभी जी घर रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पापा नहीं, मैं पढ़ लूंगी, और वैसे भी ट्यूशन तो है ना। और ट्यूशन के बाद भी 35 नंबर्स आते हैं आपके। शांतनु टॉपर है और वो तुम्हें मैथ्स अच्छे से समझाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे अच्छी तरह पूछना। पर शाम को तो मेरे ड्रामा। देखो बेटा, ड्रामा क्लासेस अभी जरूरी नहीं है। बोर्ड के एग्जाम्स हो जाए उसके बाद ड्रामा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना, है ना? तो शांतनु कल से तुम्हारे पास वो पढ़ने के लिए आ जाएगी, तो प्लीज इसकी हेल्प कर देना मैथ्स में। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। पापा भी माँ की बातों में आ गए। अब क्या करूं? हाँ मैं देखती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। और क्या? नो, माँ पापा नहीं समझेंगे। अच्छा तू वो पढ़ाकू शांतनु को समझा के निकल जाना। पापा को झूठ बोल के? नहीं पकड़े गए तो। नो यार, मैंने अपने चाचा के फ्लैट की चाबी ले ली है। प्लीज मना मत कर यार अभी, प्लीज। देखो ये x = ym, ये एक इक्वेशन है। अभी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पर x और y हमारा वेरिएबल है और m हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, जो m कांस्टेंट हुआ। तो अभी हम अनु बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा मैं छत पर जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत रहे तो मुझे आवाज दे देना। तुम्हें समझ तो रहा है ना मैं जो समझा रहा हूँ? अरे यार कैसे समझेगा? तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो पूछ ही लेते। गला सूखा जा रहा है मेरा। हाँ मैं अभी लाता हूँ। हेलो विक्की, अब तक नहीं निकल पाई यार। तो कब निकलेगी? तू काम कर, तू अंकल के यहाँ पे जा, मैं यहाँ पे आती हूँ बाद में। इंतजार करता हूँ। ओके। तू मुझे एड्रेस तो दे दे। 404 हाईलैंड पार्क। ओके ठीक है, बाय।
अरे तुम ये क्या कर रही हो और जा कर रही हो? घर। फंडा समझ गई हो, बाकी सब आसान है। लेकिन हमने अभी तो पढ़ाई करना शुरू किया ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आ जाऊंगी ना कल। ओके बाय। नौकरानी कौन है, मालकिन कौन? हाँ जी। टीवी देख रही। तो हमारी बेटे जी की पढ़ाई शांतनु के साथ कैसी चल रही है, जरा बताएंगे आप? आप सही थे पापा, उसका पढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। और आपको पता है, मैं तो एक बार में ही सीख गई। वेरी गुड, यही मैं भी चाहता हूँ। अब इसी तरह 1 महीने तक पढ़ती रहोगी ना तुम, उसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा पूरा मोहल्ला देख के चौंक जाएगा कि हमारी बेटिया के इतने सारे नंबर कैसे आ गए। गॉड ब्लेस यू। अनु वर्मा, आरबी इंटरनेशनल स्कूल, 11वीं कक्षा। पकड़ो पकड़ो इसे। पकड़ो इसको। देखा इला, मैंने कहा था ना, टेस्ट में 60% नंबर आए हैं अनु के, वो भी मैथ्स में। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे अनु सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? भाई उसकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने, आलू शिमला मिर्च। आप तो उसकी फेवरेट सब्जी बना रहे, वो तो निकल गई बैग लेके। अरे पर कहाँ गई वो? हेलो, हाँ मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। जी, किधर? हाँ, हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हमें जाना होगा सनफ्लावर मैटरनिटी क्लिनिक। नाम चंपा बताया, फिर आईडी कार्ड गिरा तो? पापा, कौन पापा? तू तो चंपा है ना? सॉरी पापा, कितनी बार कहा था कि एक लड़की है, इसे लड़की की तरह रहने दो, पर नहीं, तुमने तो अपनी बेटी को बेटा बनाकर जहां चाहा वहां जाने दिया। अब भुगतो। कौन है? किसका है ये? वो मुंह सील के खड़ी क्या है? सच सच बताना, किसका पाप लेकर घूम रही है? शांत। शांतनु, देखा कितना झूठ बोल रही है ये लड़की। अच्छी तरह से पता है कि वो लड़का कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। शांतनु ही है माँ, मुझे पता था आपको यकीन नहीं होगा। साफ साफ बताओ, हुआ क्या था? उसने पहले दिन से ही मुझे कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला दी थी। मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं उठी उसके मोबाइल में मेरी गंदी वाली फोटो थी। जब तुम पढ़ने जाती थी उसकी माँ घर पे होती थी ना? वो ये सब तब करता था जब उसकी मम्मी छत पे होती थी 1 घंटे के लिए। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पापा, अगले ही दिन उसने अपने फोन से मेरी वीडियो भी निकाल ली। उस डर से मैंने किसी को नहीं बताया। हालिया बेटी को टॉपर के पास मिल गया रिजल्ट। हे भगवान, 17 साल की हमारी बेटी और उसके साथ सुनिए तो, कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? अरे आप लोग यहाँ? शांतनु ने बताया मुझे अनु के रिजल्ट के बारे में। शांतनु कहाँ है? शांतनु वो तो ट्यूशन गया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उसका सामान क्यों उलट-पुलट कर रहे हैं आप? अरे शांतनु कहाँ गया है? आखिर बात क्या है?
ये आप अपने बेटे से ही पूछिए जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है मेरी बेटी के साथ। उसका वीडियो भी बनाया है। कौन सा वीडियो? और आप बताएंगे कि आखिर उसने किया क्या है? आज मेरी बेटी प्रेग्नेंट है आपके बेटे के कारण। ये रही उसकी रिपोर्ट। ये सब अनु ने आपको बताया ना? मेरी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए और तुम मेरे ऊपर ही सारा इल्जाम लगा रही हो। बता दो ना तुम सबको, जो कोई भी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ प्लीज। और अगर वो तुमको इस हालत में छोड़कर भाग गया है तो तुम अपने पापा को बोलो, तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ करेंगे। पापा ये झूठ बोल रहा है पापा। आंटी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। जब आप छत पर जाती थी। मम्मी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? आप जैसे ही छत पर जाते थे तो ये भाग जाती थी यहाँ से किसी से मिलने, और फिर मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की। फिर इसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैंने इसके लाइफ में दखल अंदाजी की तो ये कुछ ऐसा करेगी कि मेरा तारीफ करने वाले भी मेरी बुराई करेंगे। अनिमेश जी, मैं तो कहती हूँ कि 2 थप्पड़ मारी अपनी बेटी को, अपने आप सारा सच उगल देंगी। मेरी बेटी हमेशा सच बोलती है और आज भी वो सच ही बोल रही है। अब तुम सोचो कि सच यहां बोलना है या पुलिस स्टेशन में। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ये पुलिस का चक्कर रहने दीजिए। छोटा शहर है, बात फैल जाएगी। अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो कुछ सोचिए। हाँ पापा प्लीज मुझे नहीं जाना पुलिस स्टेशन। तू सच बोल रही है ना? तू सच बोल रही है ना? फिर डर किस बात का? पापा उसके बाद मेरे वीडियोस और फोटोज दोनों हैं। हाँ तो होने दो, होने दो। अगर वो इंटरनेट पे डालता है तो उसे डालने दो, लोग देखते हैं तो उसे देखने दो। हमारे लिए शर्म की बात तब होगी जब हम शांतनु को ऐसे ही छोड़ देंगे। चलो मेरे साथ। ये मेरा बेटा शांतनु शर्मा, जरा देखिए इसे। मेरा बेटा टॉपर है और क्लास में हर साल टॉप करता है। अपनी पढ़ाई और सिढ़ाई की वजह से मोहल्ले में जाना जाता है। इनकी बेटी भी जानी जाती है, मोहल्ले में काफी फेमस है ये। लड़कों के साथ घूमना फिरना, देर रात तक फोन पर बातें करना। हमने तो यहाँ तक सुना है कि एक से कई ज्यादा लड़कों के साथ इसका चक्कर चल रहा है। सीमा जी, बिना सबूत के आप हमारी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए। एक तो उसने पढ़ाई में मदद की और ऊपर से उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम, जिसके बारे में वो करना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकता है। अगर इतना ही भरोसा है ना तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, पता चल जाएगा। 1 मिनट, शांतनु मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। 403 नहीं 404 हाईलैंड पार्क। सर वहीं पर जाती थी ये। पहले दिन ही कॉल पर बात कर रही थी, मैंने उसे कमरे के बाहर से सुन लिया था। तुम किसी को जानती हो जो इस एड्रेस पे रहता है? वो विकी के चाचा रहते हैं। विकी ने कहा था कि शांतनु के घर से पढ़ने के बाद सीधा ड्रामा प्रैक्टिस के लिए आ जाए। तो तुम पढ़ाई छोड़कर विकी के साथ ये सब? मैंने तो पहले कहा था, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है कि ये विक्की अच्छा लड़का नहीं है। पर मैं वहां गई ही नहीं। मुझे लगा कि आप उस पर इतना विश्वास करते हो, और अगर आपको पता चल जाता तो आप उस पर फिर कभी विश्वास नहीं कर पाते। पर अगर चली गई होती तो ये सब नहीं होता। मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा, तो फिर मैं वापस पढ़ने आ गई, और फिर पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। और बस हम सब लोगों को पता चल गया है कि तुम कितनी सत्यवादी हो। इंस्पेक्टर जी, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पूछ लीजिए किसी से भी। मैं वहां गई ही नहीं। हमें जो करना है हम करेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं, कुछ पूछना होगा तो दोबारा बुला लूंगा। और अन्नू, अपना फोन यहीं छोड़कर जाओ। पापा प्लीज,
मुझे ड्रामे से प्यार है, पर आपसे ज्यादा नहीं। आपको सच्ची लगता है कि मैंने झूठ बोला? सनफ्लावर मैटरनिटी से पकड़े गए। हाँ सुना है, अब इल्जाम किसी और पे लगा रही है। मुझे तो पता था एक ना एक दिन ये होना ही था। दिन भर फोन, लड़कों से बातें, यही सब चलता था इस अनु का। हे भगवान, ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया। चलो यहाँ से। हम क्यों भागे? हमारी बेटी गुनहगार नहीं है और भागते वो हैं जो गुनहगार होते हैं। अपनी नजरें सीधी करके चलो। जो नजरें झुकाकर चलता है वो गुनहगार होता है और तुम गुनहगार नहीं हो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, शांतनु ने कुछ बताया कि उस वीडियो के बारे में? नहीं। तो फिर सुबह सुबह बुलाया किस लिए इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हमने ड्रामा क्लब के कई लोगों से बात की। उससे ऐसा नहीं लगता कि आपकी बेटी 404 हाईलैंड पार्क में गई थी। इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। पर वहां हमें एक और बात पता चली। अनु, तुम किसी राहुल भाटिया को जानती हो? नहीं जानती हो, और फिर भी 29 जुलाई को तुम उसके साथ लंच पे चली गई। सर, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जानती उसे? वो ड्रामा क्लब की जो ईशा है उसका चचेरा भाई है और उसको भी ड्रामा का शौक है। तो जब भी वो इंडिया था तो वो हमारे साथ ड्रामा करता है। और सर, मैं लंच पे अकेली नहीं गई थी, हमारे सारे फ्रेंड्स थे। और फिर अगले महीने उससे मिलने होटल में तो अकेले गई थी ना तुम? होटल में? नहीं मामा, मैं अकेले नहीं गई थी, राहुल के सारे फ्रेंड्स थे। राहुल के दोस्त थे वो, तुम्हारे नहीं। और सुना था कि कोई महंगा गिफ्ट भी दिया। उसने सिर्फ एक ड्रामा की किताब दी थी, वो भी उसे मेरी एक्टिंग अच्छी लगी थी तो उसने इसीलिए गिफ्ट कर दी। तुमने हमें बताया तक नहीं? पापा, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। वो भी मेरी नॉर्मल फ्रेंड्स के जैसे ही है, कोई स्पेशल नहीं है वो। देख लिया, मैंने कितनी बार कहा था बेटी को इतनी छूट मत दीजिए। अब भुगतो तो इसकी करतूत है। अनु, राहुल भाटिया ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की को खाना खिलाए, गिफ्ट दे और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दे। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। एक मिनट। सर, मुझे क्यों बिठा के रखा है यहाँ इतनी देर से? सॉरी मैडम, हमें सिर्फ राहुल भाटिया के बारे में जानना, किसी लड़की के फ्यूचर का सवाल। पर मैंने आपको बताया तो था कि हमारी एंगेजमेंट हुई थी और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाहता था। और जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। आई थिंक राहुल भाटिया का पेशा यही है, इंडिया आकर लड़कियों को फंसाना। और वही राहुल भाटिया जो भी विदेश चला गया। हाँ? अब जब वो विदेश चला गया है तो तुम्हें कुछ और नहीं सोचा तो तुमने शांतनु पर आरोप लगा दिया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी? हाँ, उस लड़की के साथ जो हुआ, आपको लगता है मैंने भी वही गलती की है? आपको मुझ पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? किसका यकीन करूं मैं? हाँ, किसका यकीन करूं मैं? एक तरफ वो शांतनु है, टॉपर, किसी के मुंह से उसके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, और एक तरफ हो तुम, जिसके बारे में हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। हर दिन किसका यकीन करूं मैं? बताओगे तुम मुझे? आखिर एक टॉपर सच्ची साबित हो गया ना, और एक बैक बेंचर झूठी। उसने मुझसे कहा था कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, पर मुझे लगा कि मेरे पापा मुझ पर जरूर यकीन करेंगे, पर मैं गलत थी। अगर आपको ही अपने बच्चे के चरित्र पर भरोसा नहीं है तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जमाना उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाएगा? माँ बाप ही भरोसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे के पास विकल्प क्या है? माँ बाप का काम सिर्फ बच्चों को गलतियों से दूर रखना नहीं है। अपनी गलती से बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाए तो उसे सहारा देना, उसकी गलती को सुधारना भी हमारा ही जिम्मा है। और यहाँ तो अभी ये तक साबित नहीं हुआ है कि अनु ने कोई गलती की भी है या नहीं। सुन तो लीजिए, हम ही नहीं सुनेंगे, हम ही नहीं समझेंगे
तो बच्चा कहां जाएगा? अनु शांतनु पर सीधा आरोप लगा रही है, लेकिन उसके माँ बाप ही उस पर विश्वास खोते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर अनु का आरोप सही है तो उस पर भरोसा न करके उसके माँ बाप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग हमारे घर में? हमें शांतनु का कमरा चेक करना है। मतलब अब आप मेरे बेटे पर आ गए हैं? हाँ, कोई टेनिस मैच है जो कभी इधर और कभी उधर? देखिए, अनु के सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह चेक करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और इस झूठ का पता करने के लिए चाहे मुझे टेनिस खेलना पड़े या फुटबॉल, खेलूंगा जरूर। कुछ नहीं मिलेगा मेरे बेटे के पास से। उस चालू लड़की ने आपकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी है, इसलिए आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये बताइए, शांतनु का कमरा कहाँ है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए देख लीजिए। मेल तो खुला हुआ है। इसमें कुछ है नहीं। सर ये देखिए सर, ये तो पता है। हैंडराइटिंग चेक करूं? जी उसी की। और ये प्रिंट आउट इसी प्रिंटर से निकाला होगा। एक सेकंड, क्या हुआ? क्या है ये? क्या लिखा है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है? ये ऐसी घटिया हरकत चोरी छुपे क्यों? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। कौन है वहां? छोड़िए ना, किस किस का मुंह बंद कराएंगे आप? अरे हमारी बेटी के लिए ऐसी घटिया घटिया बातें लिखते हैं, तुम कह रहे छोड़ दे, हम कुछ ना करें। करते हैं ना, इस पाप को ही खत्म कर देते हैं। सनफ्लावर क्लिनिक में तो सबने पहचान लिया है, लेकिन हम किसी और क्लिनिक जा सकते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए अनु को मेरी दीदी के यहाँ छोड़ाएंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। अनिमेश जी, शायद आपकी बेटी सच बोल रही है। हमें शांतनु के कमरे से नींद की दवा का एक नकली प्रिस्क्रिप्शन मिला है, जो उसी ने बनाया है। आगे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूं। जी। क्या बात है? क्या हुआ? हेलो, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। लेकिन क्यों? शांतनु ने स्कूल में नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? शांतनु? शुक्र है इसके दोस्तों ने स्कूल में देख लिया था और इसको उल्टी करवा दी है, इसलिए बच गया है। चिंता नहीं करेगा। क्यों? क्यों किया तूने ऐसा? तो मैं और क्या करता माँ? मन तो मेरा उस दिन पुलिस स्टेशन में ही हो रहा था, जब मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। फिर उसी दिन रात को मैंने नींद की दवाई की एक नकली पर्ची बनाई। फिर अगले दिन जाके मैंने दवाइयाँ ले ली, लेकिन आपके और पापा के बारे में सोच के मैं रुक गया। फिर अगले दिन जब भी मैं स्कूल गया तो सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूं माँ, और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। वो सब तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। अनु ने सही कहा था माँ, उसने एक टॉपर को टॉप से गिरा ही दिया। ये आपका
मुजरिम, ले जाइए इसे जेल में। खड़े क्यों हैं आप? मार ही दीजिए ना इसे, पीछा छूटे आपका। क्या हुआ? क्या हुआ? इनसे पूछिए, कब से मेरे बेटे के पीछे पड़े। अरे उस लड़की ने इन्हें अंधा कर दिया है। क्या शरीफ होना भी गुनाह है? आपको सबूत नहीं मिल रहा है तो आप सीधे साधे लोगों को परेशान कर रहे हो। जान चली जाती तो दोबारा आपने इस बच्चे को परेशान किया ना तो इंस्पेक्टर साहब आप परेशान हो जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? भैया जैसे पुलिस को देखा तुरंत आपको फोन कर दिया। तू तो बिल्कुल मेरी तरह आज्ञाकारी बच्चा निकला। तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं फंस जाता। उठ जा मेरी जान, उठ जा, मेरी मम्मी नीचे आ जाएगी। रुक जा, देखो तेरी आंखें खोलने वाला फोटो दिखाता हूं। भैया अगर कुछ हो जाता तो? इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ध्यान रखो कि कभी तुम्हारी मम्मी छत पर जा रही है। ध्यान रखो कि जब तुम ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो तभी तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त तुम्हें देखता रहे। सुनिए, इंस्पेक्टर साहब का फोन। जी इंस्पेक्टर साहब, शांतनु ने अपना झूठ कबूल किया कि नहीं? अनिमेश जी, शांतनु बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब आपकी बेटी ही झूठ बोल रही है। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए अनिमेश जी, शांतनु ने नींद की दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है उसकी जान बच गई, नहीं तो मेरी नौकरी जा सकती थी। मतलब उसने नींद की गोलियां खा ली इसलिए वो बेकसूर है और मेरी बेटी गुनाहगार हो गई। अरे एक बार डीएनए टेस्ट करा कर देखिए आप कम से कम। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर कुछ किया तो पुलिस स्टेशन के सामने धरना लग जाएगा। अब आप भी हार मान लीजिए अनिमेश जी। देखिए मेरी, हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? बताइए ना भैया, क्या हुआ? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? सुनिए सुनिए। कहाँ ले गए थे इसे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना, कहाँ ले गए थे इसे? तुमने जो कहा था मैंने वही किया। अब तुम मनु को अपनी बहन के घर भेजने का बंदोबस्त करो। मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना इला कि मुझे बेटे की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ही मेरे लिए गर्व है। आज वो मेरा घर चकनाचूर हो गया इला। आज मेरा वो घर चकनाचूर हो गया इला। ये ले, दवाई खा ले। सुन, मौसी के यहाँ जाकर सब कुछ भूलकर बस पढ़ाई में ध्यान रखना। क्या पापा सब भूल पाएंगे माँ? अगर मैं इंडिया टॉप भी कर लूं तो भी मैं उनका यकीन नहीं जीत पाऊंगी। तो फिर क्या करेगी तू? हाँ? ट्रेन का भी टाइम हो रहा है और अनु का कुछ पता नहीं। कहां चली गई वो?
पता नहीं। क्या भाई, पंक्चर हो गई क्या? हाँ एक पंक्चर की दुकान खोली अभी। ठीक है। अरे पंचर की दुकान है किधर? सही जगह पे आए हो तुम। तू यहाँ क्या कर रही है? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तू भूल गई क्या? तेरे सारे फोटोज और वीडियोस मेरे पास है, और अब पुलिस क्या, किसी का बाप भी मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। और वो फोटोज मैंने डाल दिए ना इंटरनेट पर, तो तुम यहाँ से निकलोगे तब ना। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए मेरे फ्रेंड विकी ने तुम्हारी टायर पंचर कर दी थी। क्यों? सिर्फ तुम ही प्लान कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पापा जो मुझे गर्व की नजरों से देखते थे, आज उन्होंने भी मुंह फेर लिया। और तुम सुसाइड का नाटक करके तुम सच में मरोगे। लगता है अभी तक को याद दिलाना पड़ेगा। शांतनु, क्या कर रहा है ये? मैंने अपने दोस्तों को बोल के तुम्हारी मम्मी को बुला लिया था। मम्मा ये झूठ बोल रही है मम्मा। यहाँ पे मेरे को मारने आई थी मम्मा, इसने पकड़ लिया था मेरे को, चाकू भी लाई थी साथ में। और तू ये फोटो और वीडियो की क्या बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं, आप क्या ये बैक बेंचर की बात सुन रहे हो? मैं टॉपर हूँ ना मम्मा, मैं ऐसी कोई गलती कर सकता हूँ क्या? गलत तो मैं थी जो तेरी पढ़ाई देखी मैंने, तेरा चरित्र नहीं देख सकी कि उसमें कितना मैल है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ, ले जाओ इसे। ले चलो इसे। मुझे माफ कर दे बेटी। पापा, अब तो मुझ पे यकीन करते हो ना? इस केस में एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को शिकार बनाया, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। शांतनु की माँ इस भ्रम में जीती रही कि उनका बेटा तो टॉपर है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, जबकि 16 साल का ये लड़का माँ की मौजूदगी में एक शातिर अपराधी की तरह कुकर्म कर गया। उनके घर में एक मासूम लड़की घिनौनी साजिश की शिकार हुई, और शांतनु के माँ बाप कुछ नहीं देख पाए। नंबर देखकर नीयत का अंदाजा लगाना सब पर भारी पड़ा। जवान होते बच्चों पर सही निगरानी न रखने का ऐसा खतरनाक नतीजा किसी के भी सामने आ सकता है। इसलिए भरोसे के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर सही नजर भी रखें, उनकी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल दिए बगैर उन्हें रिश्तों के दायरे समझाने की कोशिश करें। चेहरा देखकर किसी के बारे में राय बना लेने की गलती कई बार बड़ी मुश्किल में डाल देती है। अनु के साथ हर उस लड़के का नाम जोड़ दिया गया जो उसके संपर्क में था, और इसीलिए उसकी जिंदगी में विश्वास का एक गहरा संकट आ गया। लेकिन अनु ने जिस तरह से खुद अपनी लड़ाई को अपने हाथों में लिया, वो हम सब के लिए प्रेरणा है कि रहें सावधान इंडिया, डरकर नहीं डटकर।